अस्सलाम वालेकुम जी, आपको हमारे चैनल ALB इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी में खुश आमदीद। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। यहाँ पर हमने RO प्लांट को सोलर पर इंस्टॉलेशन किया है। इसकी मुकम्मल सेटिंग, कितने सोलर पैनल कितने वाट के हमें दरकार है, हमने कितने सोलर पैनल लगाए हैं और कितने वाट के लगाए हैं और कितने किलोवाट की VFD लगाई है और कौन कौन सा सेटअप हमने किया है, आप इस वीडियो में मुकम्मल तफसील से बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश कर दें ताकि आने वाली हमारी मज़ीद वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो अब चलते हैं हम इन्वर्टर के पास, वहां पर आपको दिखाते हैं कितने किलो वाट के हमने इन्वर्टर इंस्टॉलेशन किए हैं और सोलर पैनल जो है वो कितने वाट के और कितनी क्वान्टिटी में हमने लगाए हैं। तो हम इन्वर्टर के पास आ चुके हैं। यहाँ पर जो हमने दो इन्वर्टर इंस्टॉल किए हैं 5.5 किलो वाट के जो VFD आई इनवेट के हैं। एक 5 किलो वाट का आई इनवेट कंपनी का हमने लगाया है इधर, और एक लगाया है 5.5 किलो वाट का सिंगल फेस 220 है। ये हमारा जो RO प्लांट है, ये सिंगल फेस 220 का जो RO प्लांट है, यहाँ पर 4 HP की जो प्रेशर पंप लगाया गया है और डीजल पंप है। और यहाँ पर जो है वो तो पानी की फराहमी के लिए जो सिंगल पंप हमने लगाया है, यहाँ पर 1 HP की जो सिंगल मोटर लगी हुई है जो डीजल पंप के तौर पर इस्तेमाल होती है। और इसी तरह से आगे आपको दिखा दें कि यहाँ पर 4 HP की प्रेशर मोटर है, जिसके लिए 4 HP की जो प्रेशर मोटर है, इसको सिंगल फेस 220 की ये भी मोटर है। इसके लिए हमें जो VFD दरकार थी 220 जो सिंगल फेस में हमने जो इंस्टॉल किए, यहाँ पर हमने 8 सोलर पैनल जो है 5.5 किलो वाट की आई इनवेट पर हमने लगाए हैं एक पर, और दूसरे पर हमने टोटल हमने जो है 16 सोलर पैनल 540 वाट के हमने इंस्टॉल किए हैं। 8 की हमने एक स्ट्रिंग बनाई है और 8 की हमने एक स्ट्रिंग बनाकर नीचे लेकर आए हैं। 8 की को लेकर हमने इसको पैरेलल कर दिया कि यहाँ पर हमने ऊपर से अलग अलग 2 स्ट्रिंगें बनाई। 8 की एक इन्वर्टर को दी और 8 की हमने स्ट्रिंग एक इन्वर्टर को दी। तो इन्वर्टर की जो स्ट्रिंग हमने यहाँ पर नीचे लाए, नीचे लाकर हमने उसको पैरेलल कर दिया। यहाँ पर हमने जो है वो ब्रेकर लगाए हुए हैं, दे सकते हैं कि यहाँ पर मोटर के लिए है जो पानी की बोर से पानी लेता है, उसके लिए ब्रेकर लगाया है। और साथ ही इसके साथ जो डीजल पंप है उसके लिए हमने ब्रेकर लगाया है। ये साथ अब सोलर का ब्रेकर लगा हुआ है। इसी तरीके से दूसरी VFD है, इसके साथ प्रेशर पंप का हमने ब्रेकर लगाया हुआ है। अब बात कर ली जाए इन्वर्टर की, तो इन्वर्टर की सेटिंग में हमें प्रोग्राम की सेटिंग में कौन कौन से ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा और कौन कौन सी हमें जो सेटिंग है वो दरकार है, जिससे हमारा इन्वर्टर जो है वो रन की कमांड लेकर हमारे RO प्लांट को प्रॉपर तरीके से चला सकेगा। तो हम चलते हैं, यहाँ पर कुछ कीपैड की मालूमात है वो आपको मैं बता दूं कि प्रोग्राम का बटन है, इसके साथ ही डाटा एंट्री का बटन है और एरो के 2 पॉइंट है कमांड को प्रोग्राम की ऊपर नीचे करने के लिए। क्विक जॉय का बटन है, शिफ्ट का है, रन है और स्टॉप है। तो आपने करना क्या है कि सबसे पहले जब हमने प्रोग्राम की, आप देखते हैं हमारी जो VFD है वो रनिंग की हालत में सोलर की प्रोडक्शन के साथ वो RO प्लांट हमारा चल रहा है, 6 एम्पियर के साथ चल रहा है। यहाँ पर हमारे पास जो वोल्ट दरकार है 34.5 जो है वो RPM के साथ जो है मोटर चल रही है। 13.8 के साथ ये इसके ऊपर से वोल्ट है। 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी आ रही है हमारे पास। 300 जो 32 वोल्टेज है हमारे पास है। 8 स्ट्रिंगें हमने इसकी बनाई थी। 8 स्ट्रिंगों को हमने सोलर प्लेटों को 540 वाट को सीरीज में कनेक्शन किया, तो हमारे पास जो वोल्टेज बने 332 हैं। इसके बाद जो है 332 जो है हमारे ओपन सर्किट पे वोल्टेज थे, जो हमारे लोड के ऊपर है 233 वोल्टेज जो है हमारी मोटर रन की कमांड के बाद 233 वोल्टेज हमारे पास दरकार है। हमारी मोटर 6.6 एम्पेयर पर डोजिंग पंप जो है और पानी वाला रूटर है वो चल रहा है। 2 रूटर हमारी ये VFD कंट्रोल कर रही है। इसके साथ अगर हम इसकी प्रोग्राम की सेटिंग में जाना जाएंगे तो यहाँ पर हमें 2 प्रोग्राम की सेटिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे P2 ग्रुप की और PB ग्रुप की जो है वो ग्रुप की हमें जो सेटिंग करनी पड़ेगी, जिससे हमारा जो इन्वर्टर जो है सोलर पैनलों से प्रोटेक्शन लेकर हमारे RO प्लांट को रन की कमांड के साथ चलाएगा। तो हम चलते हैं एरो की मदद से P2 के ग्रुप में, तो आपको दिखाते हैं हमने यहाँ पर कौन सी सेटिंग की है। P2 के ग्रुप में हम आ चुके हैं। यहाँ पर हम डाटा एंट्री के बटन को क्लिक करेंगे। P2.00 के 2 जो है ऑप्शन हमारे साथ मौजूद है। हम इसको फिर डाटा एंट्री की मदद से प्रोग्राम में दाखिल होंगे। यहाँ पर हमें जो है वो 0 शो हो रहा है
इसके बाद हम दोबारा इंटर करेंगे P2.01 की कमांड है। यहाँ पर हमारी मोटर के किलोवाट पूछ रहा है कि हमारी मोटर कितने किलोवाट की है। तो हमारी जो मोटर है 5.5 किलोवाट की मोटर है। आपके पास जो मोटर लगी होगी उसके ऊपर जो कंपनी की तरफ से चिप लगी होती है वहाँ पर मोटर की मुकम्मल डिटेल होती है। हम P2 ग्रुप में मोटर की जो मुकम्मल डिटेल होती है उसको सेव करना होता है। P.20.1 में हमने मोटर की जो है वो किलोवाट सेट कर की है। 5 किलोवाट की हमारी मोटर है, हम इसको डाटा एंट्री से सेव करवाएंगे। तो आगे है P2.02, यहाँ पर हम इसको इंटर करेंगे तो देखते हैं हमें कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पर वो हमारी फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है, मोटर कितनी फ्रिक्वेंसी के साथ चल रही है। 50 हर्ट्ज के साथ फ्रिक्वेंसी के साथ चल रही है। तो डाटा एंट्री से हम इसको सेव करवा कर आगे चलेंगे P2.03 में। तो यहाँ पे वो मोटर के चक्कर पूछ रहा है, मोटर कितने आरपीएम के साथ चल रही है। ये मुकम्मल डिटेल जो है वो मोटर के ऊपर जो कंपनी पंच की होती है उसकी मैनुअल उसके ऊपर मुकम्मल डिटेल होती है। P2 ग्रुप में हमने इसकी डिटेल के हिसाब से इसको सेव करना होता है। तो जो अब 2850 की आरपीएम के साथ हमने इसको सेव किया है। हमारी मोटर 2850 की आरपीएम सब सेव होती है। इसके साथ ही P2.04 का जो ऑप्शन है इसको इंटर करेंगे। यहाँ पे वोल्टेज पूछ रहा है कि हमारी जो मोटर है वो कितने वोल्टेज की है, 220 की है या 3 फेज की है। तो हमारे पास जो यहाँ पे आरओ प्लांट है 220 का है, तो हमने 230 वोल्टेज को यहाँ पर सेव किया हुआ है। P5 की जो सेटिंग है इसको हमने वो यहाँ पे पूछ रहे हैं कितने एम्पेयर हैं, तो हमने यहाँ पे सेव किए हुए 20 एम्पेयर। जो 20 एम्पेयर तक ये इन्वर्टर हमारी जो है वो लोड को चलाकर बर्दाश्त चला सकता है। तो ये हमारे जो 5 सेटिंग थी मेन जो हमने यहाँ पे P2 के ग्रुप में करनी की है। इसके बाद इसको जो 6 नंबर है बाय डिफ़ॉल्ट रहती है, आगे इसकी जो सेटिंग है वो नहीं करनी पड़ती। जो 5 नंबर तक P2 के ग्रुप की जो सेटिंग है हमें करना बहुत ज़रूरी अहम होता है। ये मोटर के ऊपर जो लगी होती है कंपनी की पंच शुदा स्लिप, उसके ऊपर मुकम्मल डिटेल होती है। P2 के ग्रुप में हमें इसको सेव करना होता है। इसके बाद हम चलेंगे दूसरा जो ग्रुप है PB का ग्रुप, जो बहुत ही अहम ग्रुप है P2 की तरह, जिसके में हमें इसकी VFD की सेटिंग करने के साथ करनी पड़ती है, जिससे हमारा प्लांट जो है जो कोई भी चीज़ है हम जो है वो PB के एरो की मदद से ग्रुप में जाएंगे। दूसरी जो ग्रुप की हमें सेटिंग करनी पड़ेगी PB की, PB को हम इंटर करेंगे। तो यहाँ पर आपको PB00 डॉट इसको इंटर करना है। यहाँ पर जो है वो PB.001 है। ये होता है कि अगर आप इन्वर्टर को रन के बटन से चलाना चाहते हैं तो ठीक है, आप रन से कीपैड से ही चला सकते हैं। अगर आपने जैसे हमारा यहाँ पर जो है वो जो मालिक के थे वो कहते थे कि हम इन्वर्टर के रन के बटन से नहीं चलाना चाहते, तो हमने यहाँ पर जो है वो बटन लगा कर दिया है। जो इस बटन से ऑन ऑफ होती है VFD, इस बटन को ऑफ़ करेंगे तो ये VFD इस बटन पर कंट्रोल है ऑफ़ हो जाएगी। इसकी कमांड की सेविंग की है। इसके बाद हम इसको डाटा एंट्री करेंगे। जो इसकी हमने सेटिंग करनी है वो PB04 और 05 की है। तो हम चलेंगे PB04 की तरफ। तो यहाँ पर है वो सोलर जो प्लेटों के जो वोल्टेज है उसके हिसाब से इसकी सेटिंग करनी पड़ती है। हमारे पास जो है वो 8 सोलर पैनल थे, 8 सोलर पैनल को हमने सीज किया, 350 के लगभग हमारे वोल्टेज बने। तो हमने यहाँ पर 90 से 92 जो सेव किया हुआ है कि 92 जो है वो जो हमारी कमांड है सोलर प्रोटेक्शन की, इसको हम आप 70 से लेकर 110 तक आप सेव कर सकते हैं। जहां पर आपका सोलर पैनल इन्वर्टर से अच्छा रिजल्ट दे वहां पर आप इसकी कमांड को सेव करें। डाटा एंटर करें। 5 पे है, 5 पे ये पूछ रहा है कि ये इसकी जो आपने देनी है कि इसकी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से कि मोटर कितनी की रफ्तार चले। तो हमने यहाँ पे 30.00 किया हुआ है कि यहाँ पर हमने फिलहाल रात का टाइम जब सोलर ख़त्म हो जाता है शाम का टाइम, तो वापटा की मिक्सिंग जो है वो इन्वर्टर हमारा वापटा उठा कर ले। अगर हमें मुकम्मल तौर पर सोलर पर चलाना है तो हम इसको 50 हर्ट्ज़ पर कर देंगे, 3 की जगह पे 5 कर देंगे। ये मुकम्मल तौर पर सोलर पर चलेगा। अगर हमने वापटा के साथ मिक्सिंग करना है कि हमारा इन्वर्टर पहले सोलर को चलाए, उसके बाद अगर सोलर ख़त्म हो जाए तो ये इन्वर्टर जो है वो वापटा से शेयरिंग लेकर चलाए, तो हम इसको 03 कर देंगे। इसको हम 3 करके सेव करवा देंगे। ये 2 ग्रुप की जो PB के प्रोटेक्शन के ग्रुप है, इनको 2 की जो सेटिंग आप करके सेव करवाएं। ये जो अहम सेटिंग थी जो मैंने आपको बता दी, ये इन्वर्टर के लिए जो ये 2 सेटिंग ग्रुपों की सेटिंग कर दें, आपका इन्वर्टर मुकम्मल रन कमांड के लिए तैयार है। आप अभी जैसे ही इसको रन कमांड पे जाएंगे तो ये हमारा इन्वर्टर जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा इन्वर्टर जो है 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी के साथ चल रहे हैं दोनों इन्वर्टर। सेम यही सेटिंग जो है वो हमारी दूसरा इन्वर्टर की है।
तो आप देख सकते हैं हमारा सोलर का जो आरओ प्लांट है, सोलर की प्रोडक्शन के साथ 10 एम्पेयर के साथ ये प्रेशर पंप हमारा चल रहा है। 10 एम्पेयर हैं। इसके जो वोल्टेज है वो भी हम आपको दिखा दें कि वोल्टेज हमारे 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी के साथ चल रहा है। ये भी वोल्टेज हमारे जो 331 वोल्टेज दरकार है हमारे पास ओपन सर्किट के, और 226 वोल्टेज हमारे लोड के ऊपर चल रहे हैं। ये बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ आप इसको इंस्टॉलेशन करें। तो आप देख सकते हैं हमारा आरओ प्लांट जो है वो रनिंग में हालत में चल रहा है। सोलर पैनल जो है हमने प्रेशर पंप जो लगा हुआ 4 HP का 8 सोलर पैनल, और डोजिंग पंप जो है जिसे हम फीड पंप कहते हैं वो हमारे जो चल रहे हैं सोलर पैनल पर। 8 सोलर पैनल हमने 4 HP की मोटर पर 5 किलो वाट का जो इन्वर्टर प्रेशर पंप की 4 HP की मोटर पर और डोजिंग पंप पर लगाया हुआ है। उसके साथ जो है वो दूसरा पंप हमारा जो आ जाता है फीड पंप जो है वो दूसरी साइड पर लगा 1 HP का है, और उसके साथ जो है जो बोर से पानी उठाकर रूटर जो पानी की सप्लाई दे रहा है प्लांट को, वो एक इन्वर्टर 5 किलोवाट पर इंस्टॉलेशन किया है, जिससे हमारा जो सोलर प्लांट जो है वो 16 सोलर पैनल पर जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का चल रहा है। जो मैंने आपको सेटिंग बताई है ये मुकम्मल कंप्लीट सेटिंग जो थी